कृष्ण, जय श्री राधे। ठीक 8 बज चुके हैं और प्रारंभ हो चुका है आप सभी का पसंदीदा शो, जिसका नाम है सफर मंदिरों का। आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। कहिए मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है ईश्वर की कृपा से आप सभी मस्त होंगे। मित्रों, जन्माष्टमी बस आने ही वाली है। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह शो हमारा जन्माष्टमी पर ही आधारित है। इस शो में आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेंगे और सुंदर सुंदर मधुर मधुर भजन भी सुनेंगे। अखिल ब्रह्मांड नायक यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हम सबको गीता का उपदेश दिया, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया। मथुरा में चारों तरफ जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ समय ही बचा है अब जन्माष्टमी का उत्सव आने में। तो आप सभी भी जन्माष्टमी अपने घर में धूमधाम से मनाएं। ऐसा कहा जाता है, जो जन्माष्टमी पर व्रत रहता है उसे 1 करोड़ एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल मिलता है। आप भी कोशिश कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही रखिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, बुध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए हैं आयु, आयु के पुत्र हुए हैं नहुस, नहुस के पुत्र हुए हैं ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस की बहन चचेरी बहन देवकी से संपन्न किया। देवकी देवक राजा की बेटी थी। जब विदा करके कंस जाने लगा तो आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल है। डर गया कंस, केस पकड़ के बहन को मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा, बहन को मारेगा तेरा नाम कुल में खराब होगा, हम तुझे बेटे ला कर देंगे। जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार दिया देवकी के पहले बच्चे को, निर्दयता से मारा, पत्थर पर पटक के मारा। दूसरे बेटे को, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। कंस को लगा 7वां कहां, बोले नष्ट हो गया, गर्भ में ही गिर गया। 8वां बालक 8वें गर्भ में, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। रात के ठीक 12 बज रहे हैं और जब रात्रि के 12 बजे 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, देवकी और वसुदेव ने स्तुति करी है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वे गुहाशया। रात को 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर जेल के भीतर। वसुदेव देवकी ने स्तुति करी, प्रभु आप आ गए, हाँ हाँ अब मुझे जल्दी गोकुल छोड़ के आओ। कैसे जाएं, हम तो जेल में हैं। भगवान बोले हमें तो लो, हम जेल से बाहर करेंगे।
और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को गोद में उठाया, पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, पहरेदार सो गए, जेल के ताले, जितना बंधन था सब खत्म। अरे भगवान को लेकर चलोगे तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाओगे, और माया को लेकर चलोगे तो कभी बंधन से मुक्त हो नहीं पाओगे। वसुदेव जी जेल से मुक्त हो गए, चल पड़े श्री वसुदेव जी महाराज। यमुना का रिमझिम भादों का महीना था ना, पानी बरस रहा था, यमुना का जल स्तर बढ़ा, मानो यमुना कह रही है कि नहीं आपको देखना चाहती हूँ। नंद वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गए। भगवान बोले ससुर की दाढ़ी पकड़ रही हूँ, ठीक नहीं है, नीचे जाओ। तब भगवान ने अपना पांव गिरा दिया और पांव छू करके यमुना जी नीचे आ गई और वसुदेव जी महाराज चल पड़े यशोदा के पास। ये कन्या ने जन्म लिया था, वसुदेव जी ने कन्या को वहां पर रखा, कन्हैया को वहां पर रखा, यशोदा की कन्या को वहां से लिया और चल पड़े श्री वसुदेव जी। आइए दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्या को लेकर वसुदेव जी चले हैं, हाथ में कंस को पकड़ाया, कंस पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में गई। कहने लगी मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। अष्टभुजाधारी दुर्गा प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। अब यहाँ यशोदा के बेटा हुआ, सारे नगर में हल्ला मच गया, यशोदा को बधाई देने पहुंच गई। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, सभी भक्तों को लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई हो। नंद महल घर आप सभी बैठे रहे, जो भी भगवान के बधाई स्वरूप देना है, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, प्रेम से जो भी बधाई देना है ठाकुर जी के जन्म की प्रेम से दीजिए। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना तो बरसाने से बधाई आई, सिर में रख रख के बधाइयां गोपियां पहुंच रही हैं। यशोदा लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की।
पशुपाल की। हे कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है भाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। के अधिपति लाल की। हे कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हे जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। आनंद से बोलो आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। हे जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। हे जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की।
रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 रमण हरि मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। ओ जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि पल के तेरी बोले राधे कृष्णा, पल के तेरी बोले राधे कृष्णा। पल के तेरी बोले राधे कृष्णा। ओ आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल।
धड़कन बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा। तड़पन बोले राधे कृष्णा, ओ अंतर बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले राधे कृष्णा। रोम रोम बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि वृंदावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा। बरसाने में राधे कृष्णा, गोवर्धन में राधे कृष्णा, मधुबन वन में राधे कृष्णा। मधुबन वन में राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो सफर मंदिरों का। तो मित्रों, आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मांड घाट पर माटी खाई तो उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अच्छा, मिट्टी को माखन समझकर खा गया। तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं? दिखा, मुंह में कितनी मिट्टी है। मुंह खोल, खोल मुंह।
मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल। यशोदा, माया के आवरण से बाहर निकलो और अपने आत्म रूप में स्थित होकर हमारी ये अद्भुत चमत्कारी लीला देखो। मारे मत मैया बचन भरवाले, मारे मत मैया बचन भरवाले, पर मारे मत मैया बचन भरवाले, पर मारे मत मैया बचन भरवाले, बचन भरवाले चाहे सौगंध खवाले, बचन भरवाले चाहे सौगंध खवाले, पर मारे मत मैया बचन भरवाले, पर मारे मत मैया बचन भरवाले, धन सुख की खवाले चाहे मन सुख की खवाले, धन सुख की खवाले चाहे मन सुख की खवाले, ओ धन सुख की खवाले चाहे मन सुख की खवाले, धन सुख की खवाले चाहे मन सुख की खवाले, दाऊ जी भैया पे मेरो हाथ धरवाले, दाऊ जी भैया पे मेरो हाथ धरवाले, पर मारे मत मैया बचन भरवाले, पर मारे मत मैया बचन भरवाले, बचन भरवाले चाहे सौगंध खवाले, 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 पर मारे मत मैया बचन भरवाले, पर मारे मत मैया बचन भरवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की देख मैया, यमुना की सौगंध तो बिल्कुल झूठी नहीं खाऊंगा। क्यों? यमुना जी तो मेरी पटरानी है, घरवारी है, घरवारी की सौगंध झूठी कैसे खाऊं? गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले और चाहे यमुना की खवाले, खीर सागर में मैया खीर सागर में मोह ठाड़ो करवाले, खीर सागर में मोह ठाड़ो करवाले, पर मारे मत
मैया बचन भरवाए पर मारे मत मैया बचन भरवाए गैयन की खवाए ले चाहे बछरन की खवाए ले गैयन की खवाए ले मैंने माटी नहीं खाई बछरन की खवाए ले गैयन की खवाए ले चाहे बछरन की खवाए ले गैयन की खवाए ले चाहे बछरन की खवाए ले धौरी धूमर पे मैया धौरी धूमर पे मेरो हाथ धरवाए ले धौरी धूमर पे मैया मेरे हाथ धरवाए ले धौरी धूमर पे मैया हाथ धरवाए ले पर मारे मत मैया बचन भरवाए 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 ले मारे मत मैया बचन भरवाए ले मारे मत मैया बचन भरवाए ले पर मारे मत मैया बचन भरवाए ले पर मारे मत मैया बचन भरवाए। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आरजे अलका अग्रवाल के साथ सफर मंदिरों का। मित्रों, यह शो हमारा जन्माष्टमी पर आधारित है क्योंकि जन्माष्टमी बस आने ही वाली है। तो मित्रों, आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में माता यशोदा को ब्रह्मांड किस प्रकार दिखाया। आइए अब आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला का। ये कर दिया तो ऐसा क्या करूं कि पहली बार दर्शन ही यशोदा मैया करे। भगवान सोच रहे हैं क्या करे क्या करे। तब भगवान ने सोचा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पर ही करते हैं। देखिए, ऐसे चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गलत कार्य है, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। एक बहुत समझदार व्यक्ति और दिमाग से बहुत तेज व्यक्ति ही अच्छा चोर होता है, क्योंकि जो पकड़ा जाए फिर तो क्या चोरी, जो ना पकड़ा जाए वो अच्छा चोर है। तो भगवान कहते हैं कि अगर पहली बार चोरी करी और कहीं पकड़ा गया तो सब यही कहेंगे कि जब चोरी करनी आती नहीं तो करी क्यों, पहले सीख कर आना था। लेकिन घर में पकड़े गए तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो भगवान कहते पहली चोरी घर पर करते, घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाऊं। तो भगवान तैयारियां करते हैं। अब भगवान ने दोपहर का समय चुना क्योंकि उस समय दोपहर में सब सोते थे, तो दोपहर का समय चुना। और क्योंकि माखन दूध दही का कार्य उस समय काफी ज्यादा था, तो एक कमरा हर घर में जो दूध दही माखन का कार्य करते थे, तो हर किसी के घर में एक कमरा माखन का होता था, उसमें सारी हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं, एक हांडी नीचे पड़ी हुई थी उसे अपनी ओर खींचते हैं, खींचकर हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला, पहला गास उसको कहते हैं नवनीत। तो भगवान नवनीत निकालते हैं। अब भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ था। कांच यानी शीशा, दर्पण, जिसमें आप देखकर तैयार होते हैं ना हम सब, शीशा, इसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, खुद को ही देखते हैं।
अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शीशे तो होते ही हैं हर घर में, हर घर में होते हैं, पर भगवान ने आज पहली बार शीशा देखा है। उनको नहीं पता शीशा क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है। उन्होंने आज तक ना कभी देखा ना कभी सुना, तो उनको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और जिस व्यक्ति ने आज तक दर्पण नहीं देखा होगा तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि वो खुद कैसा दिखता है ना। भगवान ने सामने एक कांच पड़ा हुआ था, उसको देखते ही भगवान हाथ पीछे कर लेते। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। अब ये मैया से जाकर कहेगो कि मैया कन्हैया चोरी करे, तो भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते देख, तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मित्र है मेरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते, ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। अब भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसे रे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब ये सारे दृश्य जो भी हो रहा है, यशोदा मैया रोहिणी माता पीछे से देख रही है चुपचाप। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है कि कन्हैया कैसे कांच के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं अपने आप से। जब बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर जाते हैं क्योंकि करने तो चोरी आए हैं, जवाब नहीं देते। यशोदा मैया आती, अरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? भगवान ने कहा मैया आप देखिए, कहते ना चोर की दाढ़ी में जो खुद चोर होता है ना, वो पहले से ही डरा हुआ रहता है। अब भगवान के मन में है क्या पता ये मेरा मित्र ना बने, इसने सच बात कह दी तो भगवान पहले ही भगवान कहते अरे मैया मोए माखन को लोभ ना है। बोले लोभ ना है तो इस कमरे में क्यों आया? बोले अरे मैया मैंने सोचा कि मेरी माता कितने मेहनत से माखन निकाले, और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर माखन चुरा कर ले जाए, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। तो आकर मैंने क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले मैया मैंने देखा एक कालो करूटो छोरो, वो माखन चुरा रो है। मैया कहती कालो करूटो छोरो? बोले हाँ। तो बोले तूने उससे कुछ कहा नहीं? बोले मैया मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से माखन मांग ले। बोले तो उसने क्या किया? बोले मैया मैंने इतना समझाया, कल वो कालो करूटो छोरो, मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है और मेरे घर में वो मोया आग दिखाए। मैया ने कहा अच्छा कहाँ है वो छोरा, जरा मिलाना तो मुझे। तो ठाकुर यशोदा मैया का हाथ पकड़कर लाते और उस कांच के सामने खड़े होकर कह रहे ये रो, ये देख ये कालो करूटो छोरो। मैया कहती है कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? अरे मैया कहती इसे शीशा कहते, दर्पण है, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। चल तूने अपने आप को कभी नहीं देखा, तू डर रहा होगा। यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है, फिर कहती है देख मैंने तुझे गोद में लिया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में लिया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर देख हमारे चेहरे मिल रहे हैं। भगवान कहते हाँ। तो बोले अरे इसको दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। अब वो चोरी की बात तो पता नहीं कहाँ खो गई। अब यशोदा मैया पूरे ब्रज को बता रही है, हर घर जाकर के आज कन्हैया ने ऐसी लीला कर ली, आपने ही दर्पण से बातें कर रहा है। पर भगवान के मन में बात बैठ गई कि पहला जो प्रयास था मेरा माखन चुराने का वो तो विफल गया।
नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। अरे पकड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। अरे यही रोज का इसका दौर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन कान्हा मुस्काए। ऊखल से बाजो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर।
लीलाधारी की लीला अपार, बोलो कन्हैया की जय जयकार। बोलो कन्हैया की जय जयकार। माखन को नहीं है चित चोर, मन हर लीनो नंद किशोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। चित चुरा गयो नंद किशोर, चित चुरा गयो नंद किशोर। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। तो मित्रों, आपने आज श्री कृष्ण जन्म की कुछ झलकियां, माखन चोरी की कुछ झलकियां और भगवान श्री कृष्ण ने जो माटी खाई उसकी झलकियां, इन सभी लीलाओं की झलकियां आपने सुनी। मित्रों, अब वक्त हो चला है कि आपसे ज्ञान मंजरी की बात कर ली जाए। आपको भी इंतजार होगा कि ज्ञान मंजरी प्रश्न उत्तरी आज क्या है। मित्रों, पिछले शो में मैंने आपसे पूछा था कि शिव जी के गले में जो सर्प है उसका क्या नाम है। इसका सही जवाब है वासुकी सर्प। भगवान शिव के गले में जो सर्प है उसका नाम है वासुकी। इसका सही जवाब फिर से एक बार आंध्र प्रदेश से इंदु गुप्ता जी ने दिया है। तो इंदु जी, आपको सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मित्रों, अब आज का प्रश्न ले लेते हैं। जन्माष्टमी आने ही वाली है, तो आज का प्रश्न भी भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित है। आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किस आचार्य ने किया था। आपको उन आचार्य का नाम बताना है। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किन आचार्य ने किया था, आपको उन आचार्य का नाम बताना है। मुझे ऐसी आशा है कि आप इसका सही जवाब अवश्य ही भेजेंगे। आपको सही जवाब मेल पर भेजना है। इसके लिए मेरा मेल आईडी है alka.agrawal2126@gmail.com alkaagrawal2126@gmail.com। तो मित्रों, आशा है आपको आज का शो अवश्य ही पसंद आया होगा, क्योंकि आज आप 1 घंटे तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर भक्ति भाव से विभोर हो गए होंगे। तो मित्रों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी वादे के साथ अगले शुक्रवार आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मंदिरों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुनते रहिए